हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एमए प्रीवियस ईयर इंग्लिश लिटरेचर पेपर थर्ड का टॉपिक, जिसका नाम है द बैटल ऑफ बुक्स, जो कि स्विफ्ट के द्वारा लिखी गई है। इस टॉपिक में बेसिकली स्विफ्ट ने एंशिएंट राइटर और जो मॉडर्न राइटर है उनके बीच में कंट्रोवर्सी के बारे में बताया है कि जो एंशिएंट राइटर हैं उन्हें लगता है कि उनकी राइटिंग स्टाइल, उनके जो राइटिंग है, टॉपिक्स हैं जो वो ज़्यादा बेस्ट हैं। तो जो मॉडर्न राइटर हैं उनका ये कहना है कि उनका राइटिंग स्टाइल ज़्यादा बेस्ट है। तो इन दोनों के बीच में, एंशिएंट और मॉडर्न राइटर्स के बीच में यहाँ पर कंट्रोवर्सी होती है, जिसके बारे में स्विफ्ट ने बताया है। एंड जो स्विफ्ट है, इन्होंने एंशिएंट राइटर की साइड ली है। स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में आपको सबसे पहले स्विफ्ट के बारे में कुछ बातें ऐड करनी है, उसके बाद आपको यहाँ पर समरी लिखनी है। स्विफ्ट इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्टाइलिस्ट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। जो स्विफ्ट है वो इंग्लिश लिटरेचर में जितने भी स्टाइलिस्ट हैं उसमें से एक बेस्ट स्टाइलिस्ट हैं। स्टाइलिस्ट का क्या मीनिंग होता है कि इनके जो राइटिंग वर्क्स हैं उसमें मेन क्या है कि इन्होंने स्टाइल किया है, व्यंग्य करके लिखते हैं, वो बातें हैं। ही बिलोंग्स टू द 18th सेंचुरी इंग्लैंड, और ये इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं और 18th सेंचुरी के ये राइटर हैं। ही इज़ ऑलवेज रिमेंबर फॉर हिज अ टेल ऑफ द टॉप ट्यूब, ग्वालियर्स ट्रैवल एंड द बैटल ऑफ द बुक्स। तो ये हमेशा अपने वर्क्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस रहे हैं। ऑल दीज स्टार्स ऑन वाइट एक्लम, और इनके ये जो स्टार्स लिखे गए हैं, इनके ये जो वर्क्स हैं, इनके कारण इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि हासिल की है। इन दिस थ्री स्टार्स ही स्टाराइज्ड द फूलिश एंड द वाइस ऑफ द लाइफ ऑफ द टाइम। इनके जितने भी स्टार्स इन्होंने लिखे हैं उसमें बेसिकली इन्होंने जो लाइफ में कमियां होती हैं, जो मूर्खताएं की जाती हैं, उनके ऊपर व्यंग्य किया है। द पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड द लिटरेरी कॉन्ट्रोवर्सीज आर ट्रीटेड एज मेजर थीम इन दिस स्टार्स। इनके जो वर्क्स हैं उन स्टार्स में मेन जो थीम है वो क्या रही हैं, तो पॉलिटिकल या फिर रिलीजियस या फिर लिटरेरी कॉन्ट्रोवर्सीज। His stars are full of imagination, inventiveness and the rhetorical skill. इनके जितने स्टार्स हैं वो ज़्यादातर इमेजिनेशन से भरे हुए हैं, यानी कि उसमें जो बातें होती हैं वो ज़्यादातर इमेजिनेशन से रिलेटेड होती हैं, या फिर वहाँ पर रियोटोरिकल का मीन्स होता है कि कुछ, यानी कि लॉजिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इस तरीके से ये लिखते हैं। The Battle of the Books is written on the famous controversy on the relative matter on the of the ancient writers. तो ये जो टॉपिक है द बैटल ऑफ द बुक्स, ये भी एक फेमस कंट्रोवर्सी है, किन के बीच में, एंशिएंट राइटर एंड मॉडर्न राइटर्स के बीच में। इन दिस कंट्रोवर्सी, और इसी कंट्रोवर्सी में स्विफ्ट टुक द साइड ऑफ सर विलियम टेम्पल, हिज पैट्रन। तो इन्होंने किसकी साइड ली, विलियम टेम्पल की। एंड टेम्पल फेवर द मेरिट ऑफ द एंशिएंट, और जो टेम्पल है वो किसकी फेवर करती हैं, किसकी साइड लेते हैं, तो वो एंशिएंट राइटर्स हैं जो उनकी साइड लेते हैं। बेंटले एंड द वैटन चैलेंज टेम्पल्स व्यू, लेकिन जो बेंटले एंड द वैटन हैं उन्होंने क्या है कि टेम्पल्स के व्यू को चैलेंज किया है, और ये किसकी साइड ले रहे हैं, तो ये मॉडर्न राइटर की साइड ले रहे हैं। द बैटल स्टार्टेड, और इसी तरीके से, इसी से ये बैटल है, जो कंट्रोवर्सी है ये शुरू हो जाती है। इन दिस बैटल, और इसी बैटल में द ऑथर फेवर द एंशिएंट राइटर, और जो ऑथर है इन्होंने किसकी साइड ली है, एंशिएंट राइटर्स की। स्विफ्ट हैज़ गिवन दिस कंट्रोवर्सी अ शेप ऑफ स्टाइल, तो ये जो कंट्रोवर्सी चली है इन्होंने इसे एक शेप दे दी, और ये शेप किस चीज़ की है, स्टाइल की। दिस कंट्रोवर्सी इज़ द मेजर थीम ऑफ द बैटल ऑफ द बुक्स। तो अगर क्वेश्चन ये आ जाता है कि इस टॉपिक द बैटल ऑफ द बुक्स की मेजर थीम क्या है, तो मेजर थीम है कंट्रोवर्सी। किन के बीच में है, तो मॉडर्न एंड एंशिएंट राइटर के बीच में। दिस ब्यूटीफुल स्टायर डील विथ 5 इंसिडेंट, और ये जो स्टायर है ये डील करते हैं 5 इंसिडेंट से। द फर्स्ट ऑफ 5 इंसिडेंट फ्रॉम द मेन बॉडी ऑफ द स्टायर, ये जो 5 इंसिडेंट हुए हैं इसमें से जो फर्स्ट इंसिडेंट है वो इस स्टायर की पूरी बॉडी है, उसी के ऊपर सारी बातें बेस्ड हैं। दिस इंसिडेंट डील विद द डिस्प्यूट बिटवीन द एंशिएंट एंड द मॉडर्न्स फॉर द राइट टू लिव ऑन द हाइएस्ट पीक ऑफ परनेंसिस। तो यहाँ पर इनके बीच में डिस्प्यूट क्या चल रहा है कि जो एंशिएंट और मॉडर्न राइटर्स हैं
एक पीक है, हाईएस्ट पीक, जिसका नाम है परनेसिस यानी कि पोइट्री, उसमें सबसे ऊपर कौन रहेगा, ठीक है। अभी तक तो कौन है कि जो पोइट्री की पीक है उसके ऊपर सबसे, जितने भी राइटिंग वर्क्स होते हैं उसमें जो पीक के ऊपर सबसे पहले कौन है, एंशिएंट राइटर्स। तो यहाँ पर जो मॉडर्न राइटर्स हैं वो चाहते थे कि एंशिएंट राइटर उनके बराबर आ जाएं, ठीक है। तो ये एंशिएंट राइटर को क्या है कि हमेशा उन्हें क्रिटिसाइज़ करते हैं, आलोचनाएं करते हैं, जिससे कि जो मॉडर्न राइटर्स के बराबर ही एंशिएंट राइटर आ जाएं। लेकिन यहाँ पर जो एंशिएंट राइटर हैं वो ये कहते हैं कि हम नीचे ना आकर आप कुछ ऐसा करो जिससे कि आप ऊपर आ जाओ, यानी कि आपको ज़्यादा अच्छे वर्क्स लिखने हैं जिससे कि आप फेमस हो जाओ। अगर आप नोटिस करते हो तो पुराने जितने राइटर्स हैं हम उनके नाम अच्छे से जानते हैं, लेकिन न्यू राइटर्स के नाम हम बहुत कम जानते हैं। तो यहाँ पर इनका कहने का मीन्स ये था कि जो मॉडर्न राइटर्स हैं वो तो चाहते थे कि एंशिएंट राइटर्स हैं जो वो कम फेमस हो, जबकि जो एंशिएंट राइटर हैं वो इन्हें कहते हैं कि इससे अच्छा है कि आप ज़्यादा फेमस हो जाओ। दिस हैज़ बीन ट्रीटेड इन द एलिजिगोरिकल मैनर। तो ये जो लिखा गया है ये यहाँ पे एलिगोरिकल है, एलिगरी मैनर में इसे लिखा गया है। एलिगरी क्या होता है, तो ये एक मेटाफर का ही एक रूप है। द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस इंसिडेंट टेक अ सीरियस टर्न, और यहाँ पर जो सेकेंड पार्ट है उसमें और सीरियस बातें आ जाती हैं। इन अ कॉर्नर ऑफ द जेम्स लाइब्रेरी द बैटल अमंग द बुक्स टेक प्लेस। अब क्या होता है कि जेम्स की एक लाइब्रेरी होती है और ये जो लाइब्रेरी है इसमें इन्होंने बुक्स इस तरीके से रख देते हैं जिससे कि और ज़्यादा ये बैटल बढ़ जाता है। यहाँ पर ये क्या करते हैं कि जो एंशिएंट राइटर्स हैं और जो मॉडर्न राइटर्स हैं उनकी जो बुक्स होती हैं वो आपस में मिक्स कर देते हैं। दिस इंसिडेंट हैज़ बीन ट्रीटेड इन मॉक हीरोइक मैनर, और ये जो इंसिडेंट है ये किसका रूप ले लेता है, तो मॉक हीरोइक मैनर में ये आ जाता है। द सेकेंड इंसिडेंट कंसर्न द एपिसोड ऑफ द स्पाइडर एंड द बी। ये जो सेकेंड इंसिडेंट है इसे किस वे में शो किया गया है, तो स्पाइडर और बी की कहानी के थ्रू इसे बताया गया है। द स्पाइडर इज़ द सिंबल ऑफ द मॉडर्न्स। ये कहा गया है कि जो स्पाइडर है वो सिंबल है, वो प्रतीक है मॉडर्न्स राइटर का। एंड द बी रिप्रेजेंट द एंशिएंट, और जो बी है वो एंशिएंट राइटर को रिप्रेजेंट करती है। विद द हेल्प ऑफ दिस फेबल, और इस प्रकार की कहानी के थ्रू स्विफ्ट वांट टू से दैट, स्विफ्ट कहना चाहते हैं कि लाइक स्पाइडर्स द मॉडर्न पुट फॉर्थ डस्ट, कि ये जो मॉडर्न राइटर्स हैं ये कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ डस्ट फैलाते हैं, जो एंशिएंट राइटर्स हैं उनको क्रिटिसाइज करते रहते हैं, ये अपना कुछ भी न्यू क्रिएट नहीं करते हैं। लाइक बीज, और दूसरी तरफ जो बी है द एंशिएंट यानी कि जो एंशिएंट राइटर्स हैं स्प्रेड हनी एंड स्वीटनेस, वो हमेशा अपनी राइटिंग के थ्रू स्वीटनेस हनी को स्प्रेड करते थे, फैलाते थे। दस हेयर स्विफ्ट हैज़ प्रूव द सुपीरियरिटी ऑफ द एंशिएंट। तो यहाँ पर जो स्विफ्ट है वो कहते हैं कि मॉडर्न से सुपीरियर कौन है, एंशिएंट है। लेटर ऑन द स्टाइलिस्ट प्रेजेंट द पिक्चर ऑफ द बैटलफील्ड। इसके बाद ये एक पिक्चर दिखाते हैं बैटलफील्ड यानी कि युद्ध की। बोथ द ग्रुप स्टैंड अगेंस्ट ईच अदर, दोनों ही जो ग्रुप होते हैं वो बैटलफील्ड में आ जाते हैं और एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। और ये दो ग्रुप कौन से हैं, एक एंशिएंट राइटर हो जाएंगे और एक मॉडर्न राइटर हो जाएंगे। द बैटल स्टार्ट्स, और अब जो बैटल है वो शुरू हो जाता है। दिस ग्रुप्स यूज़ ऑल सॉर्ट ऑफ वेपन्स, और ये जो ग्रुप है इन्होंने हर एक प्रकार का जो वेपन है उसका यूज़ किया है। ऑन द वन साइड देयर आर, एक साइड कौन कौन है, तो यहाँ पर कुछ नेम्स हैं, अगर आप चाहो तो आपको 2 या 3 नाम इजी वे में याद होंगे। एक तो एरिस्टोटल याद कर लो, एक प्लूटो याद कर लो और एक पिंडार, होमर, ये नेम याद कर लो, ये इजी हैं। और दूसरी साइड में कौन थे, तो बेकन, ड्राइडन एंड सम अदर आर ऑन द अदर साइड। तो इस तरीके से दो ग्रुप बन गए। एट लास्ट द एंशिएंट विन द बैटल, और लास्ट में कौन जीता इस बैटल को, तो एंशिएंट जीत गए। दस द बैटल ऑफ द बुक इज़ फुल ऑफ क्रिटिसिज्म एंड स्टायर। तो इस तरीके से ये जो टॉपिक है द बैटल ऑफ बुक, ये पूरे तरीके से क्रिटिसिज्म और स्टायर से भरा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो मॉडर्न लोग हैं वो एंशिएंट राइटर को क्रिटिसाइज करते हैं और जो एंशिएंट है वो मॉडर्न राइटर्स के ऊपर स्टायर करते हैं। बट इट इज़ रेयरली बिटर, इट इज़ फ्लुएंट एंड विटी, ये बहुत ही फ्लुएंटली वे में बताया गया है, एक बुद्धिमत्ता रूप से बताया गया है। स्विफ्ट हैड रिगार्ड द मॉडर्न एज स्पाइडर एंड द एंशिएंट एज बीज।
तो जो स्विफ्ट है उनका मानना है कि जो मॉडर्न है वो किस तरीके के हैं, वो स्पाइडर्स की तरह हैं, सिर्फ एंशंट जो राइटर्स हैं उनको क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं, उनकी जो राइटिंग है उनके ऊपर कुछ ना कुछ क्रिटिसाइज़ में लिख देते हैं। जबकि जो एंशंट है वो बीस की तरह हैं कि वो किसी की कॉपी नहीं करते हैं बल्कि खुद की एक राइटिंग लिखते हैं जिसके थ्रू वो चारों तरफ स्वीटनेस को स्प्रेड करते हैं। सो इस तरीके से आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आपको ये टॉपिक होपफुली समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, आपका डाउट दूर कर दिया जाएगा। एंड इसके साथ ही अगर आपको एमए प्रीवियस ईयर का कोई भी टॉपिक पढ़ना है तो आप नई शुरुआत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पर आप जो भी टॉपिक कहोगे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, उस पर वीडियोस बना दी जाएंगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।